हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हमारे और सारी कायनात के आका व मौला अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माह रबीउन नूर शरीफ की बरकतों से तमाम उशाकान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फैज़याब हो रहे हैं और अपने अपने तौर पर अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं। अपने इलाक़ों में अपनी मोहब्बतों का इजहार करने के लिए महफ़िल मीलाद सजा रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं और अपने अपने तौर पर अपने आका अलैहिस्सलाम की आमद पर अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले इतवार का दिन और इतवार की शब अपने दामन में तमाम रहमतों और बरकतों को समेटे हुए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शब और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ होने वाला है। और सही बात तो यही है कि आज दुनिया में जितनी बहार आई है ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, वो रूह कायनात हैं, जाने कायनात हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा किया। तो उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हम जितनी खुशी मना लें उतना कम है। मगर यह है कि हमारी खुशी मनाने का जो तरीक़ा है वो शरीयत के दायरे में होना चाहिए और कुरान और सुन्नत की रोशनी में होना चाहिए। हज़रात मुकर्रम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कितना इनाम व इकराम है हमारे ऊपर, उनको तो हम क्या शुमार कर सकते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा है। जितने आलम हैं, कायनात के जितने गोशे हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके मबूस फरमाया है। और ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की शान रहमत है कि आज हम उससे फैज़याब और माला माल हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो रसूल तशरीफ लाया, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उन पर गिरा है, यानी तुम्हें मशक्कत होती है तो महबूब को तकलीफ होती है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी भलाई के बहुत चाहने वाले, बहुत चाहने वाले। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हमारी भलाई के बहुत चाहने वाले और बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, और मुसलमानों पर बहुत बहुत मेहरबान हैं। जब वो सारे आलमों के लिए रहमत है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की शान रहमत का अंदाज़ कुछ और ही है। आप दुनिया में देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा शफ़क़त और सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर कोई करने वाली ज़ात है तो माँ की है और बाप की है। माँ और बाप का जो बच्चों के साथ प्यार होता है, माँ और बाप की जो शफ़क़तें होती हैं बच्चों पर, वो लाजवाब हुआ करती हैं। और माँ और बाप अपने बच्चे से खुलूस के साथ और बेलौस प्यार करते हैं। माँ और बाप के मोहब्बतों की मिसाल नहीं पेश की जा सकती, लेकिन मैं कहता हूँ हज़ारों माँओं से भी ज़्यादा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों पर मेहरबान है। हज़ारों बाप से भी ज़्यादा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों पर मेहरबान हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें माँ और बाप से कहीं ज़्यादा हैं। आप हज़रात ने वो रिवायत सुनी होगी कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब 8 साल के बच्चे थे, एक
काफिला लूटा गया और लुटेरों ने जहां पे माल लूटा वहीं पर हजरत जैद को भी लूट लिया, उठा लिया। उस जमाने का ये दस्तूर था कि बच्चों को या ऐसे बड़े लोगों को उठा करके बाजार में ले जा करके बेच दिया जाता था और वो गुलाम बना करके फिर काम के अंदर सारी जिंदगी बसर करते थे। हजरत जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब माल के साथ में लुटेरों ने लूट लिया और फिर बाजार में ले जा करके बेच दिया, अब हजरत जैद की गुलामी की जिंदगी शुरू हुई और फिर वो बिकते रहे, फिर किसी ने खरीदा, फिर किसी ने खरीदा, बिकते बिकते वो मक्कतुल मुकर्रमा में जाकर के बिक गए और उनको खरीद लिया हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने। और जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा ने हजरत जैद तोहफे के अंदर अता फरमा दिया। अब बताएं, हजरत जैद को जब लूटा गया तो ये बड़ी गम की बात थी, बड़ी तकलीफ की बात थी। आदमी आज़ादी के बजाय जिंदगी गुलामी की गुजारे तो ये बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मैं कहता हूँ हजारों आज़ादियाँ उस गुलामी पर कुर्बान हो कि बंदा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी के अंदर दाखिल हो जाए। और ये हजरत जैद की किस्मत थी कि वो बिकते बिकते दरे मुस्तफ़ा पे जाकर के बिक गए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अपनी गुलामी के अंदर कबूल फरमा लिया। अब आप देखें कि एक बाप और एक माँ का कैसा दिल होता है। हजरत जैद के बाप हजरत जैद के गुम होने के बाद से रोया करते, खूब रोते, उन्होंने दर्द भरे अशआर कहे और अशआर के अंदर अपने दर्द का इजहार करते थे। पूरे जो है वो इलाकों के अंदर उन्होंने छान मारा कि मेरा बेटा जैद मुझको मिल जाए, कहाँ कहाँ उन्होंने नहीं तलाश किया। यहाँ तक के हजरत जैद के इलाके से कुछ लोग मौसम हज में जब हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में आए, उन्होंने हजरत जैद को देख लिया और जाकर के उनके बाप को बताया कि तुम अपने जिस बेटे के गम के अंदर परेशान हो, तुम्हारा बेटा तो मक्का के अंदर हजरत खदीजा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के अंदर है। बाप और चचा दोनों बहुत सारा माल लेकर के मक्का के अंदर आए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की कि आप मेरा बेटा मुझे अता फरमा दें, फिदिये में आप जितना माल कहेंगे मैं सारा माल देने के लिए तैयार हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े शान रहमत के मालिक थे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हें माल देने की जरूरत नहीं है, मैं जैद को बुलाता हूँ, अगर जैद अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ में आने के लिए तैयार हों तो उन्हें मैं बगैर माल के छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हजरत जैद को बुलाया गया और बुला करके कहा गया इनको पहचानते हो कौन है? अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं। अपने बाप और चचा से मिले, मुद्दतों का गुमा हुआ बेटा जब अपने बाप से मिला तो दिल की कैफियत कुछ और हुई होगी। और आप तो जानते ही हैं कि एक लंबे अरसे के बाद में जब बाप और बेटा बिछड़ने के बाद में जब मिलते हैं तो फिर उनके दिल की कैफियत क्या हुआ करती है। बेटा तो ये चाहेगा मैं अपने बाप के साथ में चला जाऊं, अपने चचा के साथ में चला जाऊं। मेरा आका ने फरमाया जैद ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, अगर तुम इनके साथ में जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, मैं बगैर किसी माल के तुम्हें आजाद करता हूं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब ये फरमाया तो हजरत जैद ने जो फैसला किया वो आबे ज़र से लिखने के लायक है। कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका दरबार छोड़ करके अपने बाप के साथ जाना गवारा नहीं करता। हजरत जैद के बाप ने जब सुना तो कहा बेटा तुम गुलामी को इख्तियार कर रहे हो, तुम्हें क्या आज़ादी की कदर मालूम नहीं है? तो हजरत जैद ने कहा मुझे आज़ादी की कदर मालूम है, लेकिन दरे मुस्तफ़ा पे जो मुझे रहमत मिली और जो मुझे शफकत और मोहब्बत मिली, ऐसी मोहब्बत मुझे कायनात के अंदर कहीं पर नजर ना आई। आए मेरे बाप, मैं अल्लाह के रसूल की गुलामी ही के अंदर रहना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इतने मेहरबान और इतनी बड़ी शान रहमत के मालिक है कि दुनिया में सबसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता माँ और बाप का हुआ करता है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल मिल जाते हैं तो माँ और बाप से ज्यादा बंदा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की गुलामी को इख्तियार करना यह पसंद करता है। और फिर मेरे आका ने फरमाया था जैद मेरा मुंह बोला बेटा है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हजरत जैद को अपना मुंह बोला बेटा कहा। पूरे कुरान को आप पढ़ लें, कुरान में सहाबा किराम का जिक्र मौजूद है, लेकिन किसी भी सहाबी का नाम कुरान में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जैद का नाम कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। फलम्मा कदा ज़ैद मिन्हा वतरन, हजरत जैद तन्हा वो सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक के अंदर मौजूद है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मोहब्बत और शान रहमत का नजारा जो सहाबा किराम ने अपनी निगाहों से किया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम कितनी बड़ी रहमत के मालिक। एक बार अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी मिसाल
और मेरी उम्मत की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक शख्स ने आग जलाई और आग के अंदर पतंगे गिरना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब आग जलाई जाती है या चिराग जलता है तो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े आते हैं और उसके ऊपर गिरते हैं, कहते हैं परवाने हैं जो चिराग पे निसार हो रहे हैं। अब मेरे आका फरमाते हैं मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई तो पतंगे उसके अंदर गिरना चाहते हैं। यानी मेरे आका ने फरमाया तुम लोग जहन्नम के अंदर गिरना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ करके तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश करता हूं। इतनी बड़ी शान रहमत के मालिक मेरे आका अलैहिस्सलाम, हम गुनाह करें, हम बुराइयां करें, जहन्नम में जाने के काम करें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं पूरी कोशिश करता हूं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ करके तुम्हें जहन्नम से बचा करके जन्नत में दाखिल करना चाहता हूं। बताओ गुनाह कोई करे, बुराई कौन करे, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान रहमत यह है कि अल्लाह के रसूल उनको बख्शवाने के लिए अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआएं फरमाए। एक बार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर तुम में से किसी का इंतकाल हो जाए और वो अपने माल को छोड़ करके जाए तो उसका माल उसके रिश्तेदारों का है, उसके अइज़्ज़ा अक़रबा का है। मेरे आका फरमाते लेकिन अगर किसी का इंतकाल हो वो माल न छोड़े और छोटे बच्चों को छोड़ करके जाए तो उन बच्चों का जो है वाली और उनका मैं जिम्मेदार मैं हूं। बताओ आदमी का जब इंतकाल होता है सब कहते हैं कि माल बांट लेते हैं, ये मैं ले लेता हूं वो मैं ले लेता हूं, बल्कि कितनी बार तो ऐसा होता है अपने सगे बाप के माल को बांटने के लिए भाई आपस में खून खराबा तक कर बैठते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल की शान रहमत देखो, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारा नबी हूं तुम माल छोड़ के जाओगे तो मैं लूंगा। मेरे आका फरमाते कोई माल छोड़ के जाए तो तुम ले लो, लेकिन अगर कोई कर्जदार मर जाए और उसका कर्ज अदा करने के लिए माल ना हो, मेरे आका फरमाते उसका कर्ज अदा करने का जिम्मेदार मैं हूं। इतनी बड़ी शान रहमत अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और सिर्फ मुसलमानों पे ही मेरे आका अलैहिस्सलाम मेहरबान नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कोई जर्रा बराबर खिदमत करता, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसको भी अपनी शान रहमत से नवाजते। एक यहूदी लड़का है वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगा रहता था। जब वो बीमार हो गया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए, सिराने पे बैठे। मेरा आका अलैहिस्सलाम की शान रहमत देखो, आपने गवारा नहीं किया कि जिसने मेरी थोड़ी सी भी खिदमत की हो जहन्नम की आग में जले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लड़के तू मुझ पर ईमान ले आ और जहन्नम से जो है वो बच जा, जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब उस बच्चे को ईमान लाने की तलकीन की, उसने अपने बाप की तरफ देखा कि मेरा बाप क्या कहता है। बाप ने कहा बेटा जब अबुल कासिम तुम्हें कह रहे हैं तो फिर कलमा पढ़ के तुम मुसलमान हो जाओ। जब बाप का इशारा पाया वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब आप सोचे और अंदाजा लगाएं, यहूदी बच्चा अगर थोड़ी सी खिदमत कर दे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बताओ सारी कायनात के आका उसके घर पे चल करके तशरीफ लेकर के जाएं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जिसने मेरी थोड़ी सी खिदमत की है वो अगर कुफ्र की हालत में मर गया वो जहन्नम में जाएगा। और मेरे आका को ये गवारा नहीं है क्योंकि मेरी खिदमत करने वाला कोई शख्स जहन्नम की आग में जले। अल्लाह के रसूल इतनी शानों के मालिक, इतनी अजमतों के मालिक खुद चल करके यहूदी के घर पे जा रहे हैं और उसके सिरहाने पे जा करके उसे ईमान की तलकीन कर रहे हैं। और जब वो कलमा पढ़ लेता मेरा आका अलैहिस्सलाम खुशी खुशी वहां से पलट आते हैं। इतनी शान रहमत अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। हजरत मुकर्रम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान रहमत, अल्लाहु अकबर। सारी जिंदगी तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए जो है वो बेताब रहे और हर वक्त अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ फरमाते रहे। जैसा कि मैंने बताया तब पैदा हुए तो उम्मत को याद किया, आखिरी वक्त में उम्मत को याद किया, यहाँ तक के नज़ा के वक्त में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब दुनिया से कूच कर रहे हैं तो अपनी उम्मत के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम रो पड़े। जान कनी के वक्त जब जान निकलने का वक्त होता है बंदा अपनों को भूल जाता है, किसी का ख्याल नहीं करता, लेकिन जिसके दिल में उम्मत का गम है वो आका दुनिया से जाते जाते अपनी उम्मत के लिए रो पड़े। जैसा कि हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सिराने हजरत फातिमा मौजूद है। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन जब तशरीफ लाए मेरा आका अलैहिस्सलाम रो पड़े और नवासे भी रो पड़े, सहाबा रो पड़े। हजरत उम्मे सलमा ने कहा था या रसूल अल्लाह आप तो जो है अल्लाह ने आपके सदक़े में थे, अगले पिछलों की खताएं माफ फरमाई है, आप क्यों रो रहे हैं? मेरा आका ने फरमाया उम्मे सलमा मेरा रोना मेरी उम्मत पर शफकत के लिए है, मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ। नज़ा के आलम के अंदर जो नबी अपनी उम्मत के लिए रो पड़े उस नबी की शान रहमत का क्या कहना। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक जगह मसनवी शरीफ के अंदर ये लिखा है कि एक बार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नजर नहीं आए
3 दिन हो गए जब नजर ना आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबा इकराम के साथ में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की तलाश में जब निकले तो देखा कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा है। पूछा कि तूने ऐसे नूरानी चेहरे वाले को देखा है? उसने कहा मैंने देखा तो नहीं है, अलबत्ता इस गार के अंदर एक हस्ती कोई रोती है, 3 दिन से रो रही है और उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। और वो रोते रोते ये भी कह रहे अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सहाबा इकराम के साथ में जब गार में पहुंचे तो देखा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम गार में सजदे की हालत के अंदर रो रहे हैं और अपनी उम्मत के लिए रब की बारगाह में दुआ फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उम्मत के लिए रोना था वो रोना मुलाज़ा फरमाया। आज भी गार सजदा के नाम से उस गार को महफूज किया गया है जो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के महल्ले के सामने पड़ता है। हजरत मुकर्रम ऐसी शान रहमत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत का इतना ख्याल कि जब आप मेराज पे तशरीफ ले गए अल्लाह तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाजें अता फरमाई थी। और जब आप पलटे थे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि अहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पलट के जाएं, नमाजों में कमी कराएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बइख्तिलाफ रिवायत कई मरतबा बार बार गए, नमाजों में कमी कराते रहे और 50 से 5 नमाजें कराई। आप सोचे और अंदाजा लगाएं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बार बार का ये चक्कर क्यों लगाया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आपकी उम्मत कमजोर है, 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएंगी, तो अपनी उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ये शान रहमत देखो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए बार बार रब की बारगाह में जा रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम नमाजों में कमी फरमा दे, ऐ अल्लाह नमाजों में कमी फरमा दे। जब 5 रह गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर आप तशरीफ ले जाएं, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मुझे रब की बारगाह में बार बार जाते हुए हया आती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए नमाजें कम कराने के लिए कितनी बार रब की बारगाह में हाजिरी दी। ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की शान रहमत ही तो है और खुद भी शान रहमत के मालिक। यहाँ तक कि हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब यमन का काजी बनाया और यमन की तरफ रवाना फरमाया तो हजरत माज से कहा था माज लोगों पे शफकत करना और रहम का मामला करना, सख्ती मत करना। बताओ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपने काजी को रवाना कर रहे तो उसको भी कह रहे हैं कि नरमी से काम लेना, सख्ती मत करना। अल्लाह ने ऐसी रहमत आपको अता फरमाई। एक बार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मौजूद हैं। मेरा आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ नहीं ला रहे और सहाबा इकराम इंतजार में, यहाँ तक कि सहाबा इकराम सो गए। फिर थोड़ी देर के बाद में बेदार हुए, आंख खुली और फिर सो गए और फिर उसके बाद में बेदार हुए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि काफी वक्त गुजर गया है, सहाबा इकराम को नींद आ रही है, रात बहुत गुजर चुकी है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दर दौलत पे गए और कहा अस्सला अस्सला। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब ये आवाज सुनी आप बार तशरीफ लाए। फिर मेरे आका अलैहि सलाम ने क्या जुमला कहा, फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि रात जब इतनी गुजर जाए तब मैं इशा की नमाज पढ़ने का तुमको हुक्म दूं, लेकिन मैं इसलिए ये हुक्म नहीं दे रहा हूं कि मेरी उम्मत के लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ये चाह रहे थे कि रात बहुत ज्यादा गुजर जाए, सब सो जाए तो बंदा फिर रब की बारगाह में हाजिर हो और अहले ईमान अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर के फिर इशा की नमाज अदा करें, अपने रब की बारगाह में हाजिर होकर के सजदों की लज्जतों को लूटे। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को उम्मत का ख्याल आया, मेरी उम्मत रात में इतनी देर तक जागेगी, उनको तकलीफ होगी और जो नबी रहमत बन के आए हैं वो उम्मत की तकलीफ गवारा नहीं करते। मेरे आका ने फरमाया अगर उम्मत की तकलीफ का ख्याल नहीं होता तो मैं तुम्हें हुक्म देता कि तुम इतना लेट इशा की नमाज अदा किया करो। बताओ ये शान रहमत ही तो है। एक बार मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें हर नमाज के लिए मिसवाक का हुक्म दे दूं, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें हर नमाज के लिए मिसवाक का हुक्म नहीं देता कि मेरी उम्मत के लिए मुशक्कत हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगा। यानी कदम कदम पर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपनी उम्मत के लिए रहमत का मुजाहरा फरमा रहे। फरमाते हैं मैं जब नमाज पढ़ाता हूं मेरा ये इरादा होता है मैं लंबी क़िरात करूं, लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन जब तुम में से किसी के बच्चे के रोने की आवाज आती है मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूं।
जो नबी नमाज की हालत में, ये हमारी और आपकी नमाज नहीं, ये नबी की नमाज है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब नमाज की हालत में होते थे तो क्या कैफियत हुआ करती थी, उसको मैं और आप क्या समझ पाएंगे। आम अल्लाह के वलियों की जब नमाज का ये आलम है, अगर जो है वो ऐसा तीर लग जाए, ऐसा तीर लग जाए कि हाथ लगाना मुश्किल हो, और अगर तीर नमाज की हालत में निकाल लिया जाए तो अल्लाह के वली को पता भी ना चले। घर में आग लगी है, सब चिल्ला रहे आग आग, सलाम फेर के अल्लाह का वली पूछता है क्या हुआ, कहा आग लगी थी, आपको बुलाया, आपने जवाब नहीं दिया। कहा जब मैं नमाज में रहता हूं मुझे कुछ खबर नहीं रहती है कौन बुला रहा है, मैं रब की बारगाह में हाजिर रहता हूं। जब अल्लाह के नबी के गुलामों की नमाजों का ये आलम है तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की नमाज कितनी बुलंद दर्जा नमाज होगी और कैसे कुर्ब वाली नमाज होगी। लेकिन अपनी उम्मत का गम देखो, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं नमाज की हालत में होता हूं, मेरा दिल ये चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन जब तुम्हारे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूं। ये नमाज की हालत में भी अपनी उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इतनी रहमत का मुजाहरा किया। मेरे आका ने फरमाया अपने सालन से, अपने सालन की खुशबू से अपने पड़ोसियों को तकलीफ मत पहुंचाओ। यानी अगर तुम खाना बनाओ और तुम्हारे पड़ोसियों के घर में अगर उसकी खुशबू जा रही है, उनको तकलीफ होगी, थोड़ा सा पानी ज्यादा कर दो, थोड़ा सालन अपने पड़ोसी के घर पे भी भिजवा दो। और मैं क्या बताऊं, रहमतुल लिल आलमीन की शान रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया अगर अपने घर पे फल और मेवा लेकर के जाओ तो छुपा करके लेके जाओ, और या तो फिर तुम अपने पड़ोसी को भिजवाओ और पड़ोसी को नहीं देते हो तो छुपा करके लेके जाओ, और अपने बच्चों से कह दो कि वो फल लेकर के बाहर ना आए, क्योंकि अगर तुम्हारे पड़ोस के अंदर कोई गरीब आदमी रहता है और तुम्हारे बच्चे अगर फल लेकर के बाहर आएंगे और गरीब का बच्चा देखेगा तो गरीब के दिल के ऊपर भी एक ठेस पहुंचेगी, और हो सकता है वो अपने बाप से जाकर के कहे अब्बा मुझे भी फल दिलाओ, और उसका बाप इतनी ताकत नहीं रखता है कि फल खरीद करके अपने बच्चे को दे सके। मेरे आका अलैहिस्सलाम को इतना भी गवारा नहीं है कि एक बच्चे के फल खाने की वजह से उसके पड़ोसी को तकलीफ हो। मेरे आका ने फरमाया या तो पड़ोसी को दे दो और या फिर छुपा करके लेके जाओ, और अपने बच्चों से मना कर दो कि फल लेकर के बाहर गली के अंदर ना आया करें। ये मफ़हूम हदीस पाक है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की ये शान रहमत। आज लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं, पैगम्बर इस्लाम पर एतराज करते हैं और ये कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। और यहाँ पे हिंदुस्तान में भी जो ये माहौल बनाया जा रहा है घर वापसी का कि इनको जबरदस्ती काफिर बनाया गया है। मैं कहता हूँ जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं पहले उस नबी की हिस्ट्री पढ़ो, उस नबी की तारीख पढ़ो। जो नबी एक बच्चे के फल की वजह से बच्चे को तकलीफ पहुंचाना गवारा ना करता हो, सालन की खुशबू से पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना गवारा ना करता हो, वो नबी कैसे किसी को जबरदस्ती इस्लाम के अंदर दाखिल करेगा। मेरे रब ने तो फरमा दिया ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को ऐसी शान रहमतुल लिल आलमीन नसीब फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ईद के दिन तशरीफ लेके जा रहे हैं, एक बच्चे को देखा कि रास्ते में बैठा हुआ उदास है और वो जो है मेले कपड़े पहना हुआ है। मेरे आका ने पूछा क्या बात है, उस बच्चे ने कहा कि मेरा बाप एक जिहाद में गया था, मेरा बाप शहीद हो गया, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, मेरा सोतेला बाप मुझे घर से निकाल दिया और आज ईद के दिन भी मेरी ये हालत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लेके जा रहे। जब हम और आप ईद के लिए जाते तो आपको याद होगा हमारी कैसी कैफियत हुआ करती, रास्ते में कितने गरीब मिलते हैं, हमने निगाह उठाकर भी ना देखा होगा और या तो चंद पैसे निकाल के हमने दे दिए होंगे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने सिर्फ उसको चंद पैसे न दिए, उसका हाथ पकड़ करके अपने घर पे लेके आए। कौनैन के आका हैं, सारे सहाबा मुंतजिर हैं, कौनैन के आका ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, वापस तशरीफ लेके आए, बच्चे को साथ में लाए और उसके बाद में बच्चे को जो है वो गुस्ल करवाया, अच्छे कपड़े पहनाए और उसके बाद में कहा कि बच्चे बता क्या तू इस बात को पसंद नहीं करता कि मैं तेरा बाप हूं और आयशा तेरी माँ है और फातिमा तेरी बहन है। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो बड़ा पसंद करता हूं। अब जब वो बच्चा बाहर निकल करके आया अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के साथ में और बच्चों ने जब उस बच्चे के ठाड़ देके कि कौनैन के आका एक यतीम को लेकर के जा रहे हैं तो उन बच्चों के दिलों में भी ये हसरत पैदा हुई, काश हमारे भी बाप ना होते, हम भी यतीम होते तो आज हमें भी यतीमी का लुत्फ उठाने का मौका मिल जाता। जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उन तबस्सुम सी आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को वो कल्बे पाक अता फरमाया था। मेरा रब फरमाता अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्कत में पढ़ना नबी पर दुश्वार गुजरता है। वो नबी ये चाहते ही नहीं है तुम्हें तकलीफ हो। एक सहाबी हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में आए,
अर्ज किया रसूल अल्लाह, मैंने रमजान में रोजा रखा था और मैंने रोजा तोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया गुलाम आजाद करो। कहा या रसूल अल्लाह, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं। मेरे आका ने फरमाया 2 महीने तक रोजा रखो। अर्ज किया रसूल अल्लाह, 2 महीने तक रोजा रखने की ताकत भी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर जो है वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहा या रसूल अल्लाह, वो भी ताकत नहीं है। वो बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर खजूरों का बड़ा टोकरा आया। मेरे आका ने फरमाया जो रोजा तोड़ दिया था कहाँ है? अर्ज किया रसूल अल्लाह, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे आका ने फरमाया खजूरें ले जाओ, तुमने रोजा तोड़ दिया, अपने उस रोजा तोड़ने के कफारे में जाओ, गरीबों को जाके बांट दो मदीना मुनव्वरा के अंदर। उसने कहा या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में मुझसे बड़ा गरीब भी कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो खजूरों का टोकरा उसको दिया, कहा जाओ तुम अपने रोजे के कफारे में ये खजूरें ले जाओ, तुम खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। बताओ इससे बड़ी शान रहमत क्या होगी? जो गुनाह करके आया था मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसका गुनाह भी माफ करवाया और उसको इनामो इकराम से भी माला माल करके रवाना किया। मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ये शान करीमी है। अगर कोई मुजरिम भी आता है, जुर्म की माफी भी मिलती है और इनामो इकराम से माला माल होकर के फिर वहां से वापस हुआ करता है। अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसी शान रहमत का मालिक बनाया था। बताओ मैदान महशर के अंदर जब नफसी नफसी का आलम होगा, किसको किसकी पड़ी होगी, किसी को किसी की परवाह ना होगी। उस वक्त भी एक सहाबी ने जब पूछा था या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको हशर में तलाश करना चाहूं तो कहां पे तलाश करूं? जो आका जिनके सदके में अल्लाह ने जन्नत को भी पैदा किया, जो मालिक जन्नत है, और जो आका जब तक जन्नत में ना जाए कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता, तो वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो चाहे तो जन्नत में चले जाएं, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? नूर के मिंबर लगे होंगे, सारे नबी नूर के मिंबरों पे बैठे रहेंगे, मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, अपनी उम्मत के लिए मैं खड़ा रहूंगा। और फिर मेरे आका ने जब सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह कहां पे तलाश करूं, मेरे आका ने फरमाया कि तुम अगर मुझे तलाश करना चाहो तो मीज़ान अमल पे आ जाना और वहां पे मेरी उम्मत के जो अमाल तुल रहे होंगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि अगर मेरी उम्मती के अमाल में कमी हो जाएगी तो मैं उसके अमाल को पूरा करवाऊंगा। फिर मेरे आका ने फरमाया अगर मैं वहां पे ना मिलूं तो फिर तुम जो है वो हौज़े कौसर पे आ जाना, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं अपनी प्यासी उम्मत को हौज़े कौसर के जाम पिला रहा हूंगा। और अगर वहां पे भी ना मिलूं तो पुल सिरात पे आ जाना। जहन्नम पे जब पुल सिरात बिछाया जाएगा, जब ये गुनहगार उम्मत उस पुल सिरात से गुजरेगी, न जाने कौन किस आलम के अंदर है, कोई जो है वो तेजी के साथ गुजर रहा होगा, कोई दौड़ करके, कोई चल करके, कोई घुटनों के बल, और कोई जहन्नम में गिरने वाला होगा। मेरे आका फरमाते हैं ऐसे वक्त के अंदर अगर मुझे तलाश करना हो पुल सिरात पे आ जाना, मैं वहां पे मिल जाऊंगा। आप अंदाजा लगाएं इस हदीस पाक का मफहूम आप समझे। ऐसी शानों के मालिक आका हैं। रब ने जन्नत की चाबी जिनको अता फरमाई है, और जब तक मुस्तफ़ा जाने रहमत न जाए, जन्नत का दरवाजा किसी के लिए खोला ना जाए, वो नबी जन्नत में नहीं जा रहे उस वक्त तक जब तक कि उम्मत की फरियाद रसी न फरमा दे। कभी मीज़ान अमल पे उम्मत का ख्याल फरमा रहे हैं, मेरा उम्मती परेशान तो नहीं है, वो नबी जो है वो हौज़े कौसर पे मौजूद है, मेरे उम्मती को प्यास तो नहीं लगी है, पुल सिरात पे मेरे आका खड़े हैं, मेरा कोई उम्मती जहन्नम में न गिर जाए। ये शान रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा जो है वो इनाम व इकराम इस उम्मत को अता फरमाया कि रहमतुल लिल आलमीन बना करके अल्लाह ने नबी को हमारे दरमियान मबूस फरमाया। उसके बावजूद हम और आप अभी तक अगर इसी में झगड़ा करें, उस आका का मीलाद मनाना जायज है कि नहीं, उस आका की आमद पर झंडियां लगाना जायज है कि नहीं, घरों को सजाना यह जायज है कि नहीं, उस आका के नाम पे खाना खिलाना, सबील लगाना जायज है कि नहीं। जो लोग इस तरह के शोशे और गोशे निकालते हैं, एतराज करते हैं, उनके तो ईमान का जनाजा पहले ही निकल चुका है। सुन्नियों तुम खुशियां मनाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रहमतुल लिल आलमीन बना करके नबी भी अता किया, और उस नबी की आमद पर खुशी मनाने का अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जज्बा और तौफीक भी अता फरमाई। और प्यारे आका हमारे दरमियान तशरीफ लाए, दुनिया में भी हमारा ख्याल फरमाया, और कल क़यामत के दिन कल क़यामत के दिन मैदान हश्र के अंदर भी वो आका हमारा ही ख्याल फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रहमतुल लिल आलमीन नबी हमारे दरमियान मबूस फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रहमत का कौन कौन सा मजहर मैं आपके सामने रखूं। सारी जिंदगी जो है वो शान रहमतुल लिल आलमीन के नज़ारे आपको नजर आएंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मौके पर अपनी उम्मत का ख्याल फरमाया। वो जो मैंने बताया था, एक बार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत कर रहे, रब फरमाता है
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि इन्नहुन्ना अदलल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। जब ये आयत करीमा आपने पढ़ी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, अल्लाह इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करे वो तो मेरा है, वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, अल्लाह जो तेरी नाफरमानी करे तू बख्शने वाला मेहरबान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, जो नेकी करे वो तो मेरा है, लेकिन गुनहगारों को अल्लाह तू माफ करने वाला है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका, अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे तो तेरे बंदे, व इन तग़फिर लहुम, और अगर तू माफ कर दे तो तू गालिब हिकमत वाला है। यानी जो गुनहगार है अल्लाह उनको बख्शने वाला तू है और उनकी माफी का परवाना देने वाला तू है। यानी अल्लाह के रसूल ने जब इन दोनों आयतों को पढ़ा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं नेक मेरे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं गुनहगार है, अल्लाह तू माफ करने वाला है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब पढ़ा तो आप रो पड़े, अपने हाथों को दराज फरमाया और कहा रब्बे उम्मती। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो कह रहे अल्लाह तू माफ करने वाला है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे नेक मेरे हैं, मेरे आका फरमा रहे ये गुनहगार उम्मत तो मेरी है, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरा आका अलैहिस्सलाम जब रो पड़े तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, रब फरमाता किस चीज ने रुलाया, रब को सब पता है, लेकिन हजरत जिब्रील अमीन को रब भेज रहा है ताकि क़यामत तक की उम्मत को पता चल जाए कि वो महबूब अगर रोया भी था तो तुम्हारे गम के अंदर रोया था। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन से कहा मेरी उम्मत के गम ने मुझे रुलाया, मेरी उम्मत का गम मुझे रुला रहा है, रब की बारगाह में अर्ज किया, रब ने फरमाया मेरे महबूब से कह दो उम्मत के बारे में हम तुमको राजी कर लेंगे। यानी रब ने ये जो है अपने हबीब से वादा फरमा लिया, ऐ महबूब क़यामत के दिन तो अपनी उम्मत के लिए परेशान मत होना, तेरी उम्मत को रब ताला बख्श देगा। और इसी वजह से क़यामत के मैदान में सब नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, मेरा आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में जाके सजदा करेंगे, रब फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद अपने सर को उठा, तू मांग तुझे दिया जाएगा, शफात कर तेरी शफात को कबूल किया जाएगा, तू सवाल कर तेरे सवाल को पूरा किया जाएगा। अपने उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाएंगे। रब फरमाएगा जहन्नम से इतने लोगों को निकाल दो, यानी जिनके दिल के अंदर जो के दाने के बराबर ईमान है उनको निकाल लाओ, मेरा आका अलैहिस्सलाम जहन्नम से उनको निकाल लाएंगे, फिर रब की बारगाह में आके सजदा करेंगे। रब फरमाएगा महबूब सर उठाओ, मांगो दिया जाएगा, शफात करो शफात कबूल की जाएगी। मेरा आका अलैहिस्सलाम को रब ताला हुक्म देगा जाओ जिनके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है उनको भी निकाल लाओ, मेरे आका उनको भी निकाल लाएंगे, फिर आके रब की बारगाह में सजदा करेंगे। रब फरमाएगा महबूब सर उठाओ, मांगो दिया जाएगा, शफात करो शफात कबूल की जाएगी। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जाएंगे, जिनके दिल में राई के दाने से भी कम ईमान होगा उनको भी निकाल लाएंगे। और फिर आखिर में जहन्नम में वही लोग रह जाएंगे जो हमेशा अदाब के अंदर मुब्तला होने वाले हैं, जिनके दिल में ईमान बिल्कुल नहीं है। बताओ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ये शान रहमत नहीं तो क्या है। अगर हमें थोड़ा सा मर्तबा मिल जाए हम अपनों की तरफ नजर उठा के नहीं देखते हैं, अगर हमको आराम से बैठने की जगह मिल जाए हमें इतनी भी परवाह नहीं रहती है कोई तकलीफ में बैठा है कि आराम से बैठा है। अगर हमको अगर बंगला मिल जाए तो किसकी झोपड़ी के अंदर पानी भर गया है हमें उसकी परवाह नहीं रहती है। और जो आका जन्नत के मालिक है, रब जन्नत अता फरमा रहा है, वो भी हश्र की गर्मी में अपनी उम्मत को बचाने के लिए हर जगह वो आका दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहां कहां मेरा उम्मती परेशान है। हजरत मुकर्रम उस आका की आमद पर आने वाली शब ईद और ईद मिलादुन नबी पर जितनी खुशी मना सकते हो उतनी खुशी मनाओ, जितना मोहब्बत का इजहार कर सकते हो इजहार करो। अगर कोई वहाबी देवबंदी बदअकीदा अगर तुम्हें बहकाता है तो उसको कहे तू हमसे दूर हट, अगर तेरा ईमान नहीं है तो तू बेईमानी के साथ में हट। हमें तो अपने ईमान लाने की खुशी के अंदर अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियों का इजहार करने दे। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे महबूब की आमद की बरकतों से मुझे और आपको माला माल फरमाए और शब ईद और ईद मिलादुन नबी के मुक़द्दस दिन की बरकतों से रहमतों से हम सबको माला माल फरमाए। हर तरह के गुमराह बद मज़हबों के फरेब से हम सबकी हिफाजत फरमाए।